हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में बेटा आपको बोला गया है लाइन L इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज़ एनी पॉइंट ऑन L. BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. Show that triangle APB congruent AQB, BP is equal to BQ. तो चलिए फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास ये दिया गया है एंगल A, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक रे आ रही है, ये L, ओके, और यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से BQ है, ये BP है, तो ये ओके, ये आपके पास फिगर दी गई है। ओके, आपको क्या बोला गया था, जो लाइन L है वो A को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है बेटा। तो गिवन आपने लिखना है ये, इसमें हमारे पास B पॉइंट से क्या है, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर है। तो आप लिखेंगे BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर ऑन BP किस पे है, ऑन AP, एंड BQ किस पे है, ऑन AQ, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर हो गए तो इट मीन्स हमारे पास एंगल जो है, तो APB इज इक्वल टू AQB, ईच क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। ओके, तो हमारे पास L जो लाइन है, L लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल A को। तो इट मीन्स हमारे पास एंगल कौन कौन से, यहाँ से अगर L लाइन जा रही है तो एंगल आपके पास QAB इक्वल टू हो जाएगा PAB के, ठीक है। चलिए, ये आपने गिवन ज़रूर लिखना होता है। अब आपको जो टू प्रूव करना है वो आप लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है ट्राइंगल APB, क्या दिया है, APB कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है AQB के, ठीक है। सेकंड है आपके पास BP इक्वल टू BQ, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन। हमें ट्राइंगल जो प्रूफ करना है वही आप ट्राइंगल लेके चलेंगे। तो हमारे पास है, लिखेंगे आप प्रूफ लिखेंगे पहले, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB। तो APB में बेटा हमारे पास APB आपके पास इक्वल आ गया है, APB और AQB ईच क्या है 90 डिग्री, क्या है ये 90। फिर आपके पास अगर देखा जाए तो AB और AB क्या है कॉमन, ये कॉमन साइड आ गई इनकी, है ना। फिर हमारे पास एंगल ये वाला भी दिया गया है PAB, तो ये ले लेंगे अभी आप PAB इक्वल टू QAB, ठीक है। तो ईच क्या है, L लाइन ने क्या किया, इसको बाइसेक्ट, L लाइन L क्या है, लाइन L बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है। तो लाइन L है, ओके बेटा, क्या लिखेंगे, लाइन L बाइसेक्ट एंगल A, ये आ गया आपके पास। चलिए, अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा रूल लगा, AAS, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ट्राइंगल क्या था हमारे पास, ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB बाय AAS रूल, ओके। तो ये दूसरा रूल है, उससे भी हो सकता है। कैसे, अगर हमारे पास दो एंगल इक्वल हैं, थर्ड वाला ये वाला आप ले सकते हैं ABP। इन केस अगर आपने दूसरे रूल से करना हो तो आप वो कौन सा आ जाएगा हमारे पास, आप लिखेंगे इस एंगल को बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल B, ABP इक्वल हो गया ABQ के, ठीक है। तो तब हमारा रूल हो जाएगा ASA, ठीक है। तो अब हमारा जो रूल लगा है AAS, तो ये हमने पढ़ा था, कोई भी दो एंगल
और एक साइड दोनों ट्रायंगल में इक्वल होने चाहिए। चलिए ये आ गया। और इसी के पार्ट है CPCT, तो BP इक्वल टू BQ। ओके, BP इक्वल टू BQ इसी का पार्ट है, BP इक्वल टू BQ। तो ये क्या आ गया बाय CPCT। ओके बेटा, क्लियर है। चलिए ये हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन में 6 में है इन फिगर 7.21 AC इक्वल टू AE, AB इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इक्वल टू EAC शो दैट BC इक्वल टू DE। तो बच्चे इसके लिए आप फिगर बनाएंगे, तो आप ये नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की डायग्राम बना लेंगे बेटा आप। चलिए ABDC ठीक है, ये आपको डायग्राम दी गई है। ओके बेटा, ये है E। जो गिवन है आप पहले वो राइट करेंगे। आपके पास गिवन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। इसमें आपको गिवन दिया गया है AC इक्वल टू है AE के, फिर आपके पास AB इक्वल है AD के, एंगल BAD इक्वल है EAC के। ठीक है, और टू प्रूव आपको जो करना है वो है BC इक्वल टू DE, ये है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपको मिल गया। आपको गिवन पार्ट्स मिल गए इसके AC AE AB AD AB AD। ठीक है, और BAD ये वाला इक्वल है EAC के। ठीक है, अब BC इक्वल टू DE। अब BC ये पूरी लाइन BC इक्वल टू किससे करनी है, DE ये वाली बीच वाली लाइन। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आप करेंगे इसको। तो सबसे पहले बेटा प्रूफ स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का। अब बच्चे हमें जो दो एंगल दिए हैं, पहले आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं साइड बढ़ गई है। अगर BD साइड होती तो हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेके चलते, बट हमारे पास ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेके तो पॉसिबल नहीं था। अब आप क्या करेंगे, इसी ये एंगल में बीच वाला जो है DAC जो है ऐड करेंगे दोनों साइड। अगर ये दोनों साइड ऐड होगा तो ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा BAC और इधर बन जाएगा DAE। तो तब हमारे पास ये जो BC और DE जो है वो प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों एंगल में तो आपके पास BAD इक्वल टू है EAC के, ये गिवन है आपको। तो एडिंग करेंगे आप, इसमें क्या करेंगे, एडिंग DAC ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा BAD प्लस DAC इज इक्वल टू EAC प्लस DAC। ठीक है, ये आपने ऐड किए तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे BAC, क्या बन गया ये, BAC इज इक्वल टू EAC है EAD, क्या बन जाएगा EAD। ठीक है, इसको ले लेंगे आप इक्वेशन 1। अब आप ले लेंगे, अब इन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेंगे आप। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC कर लो,
चाहे बी ए सी कर लो, तो हम ए बी सी कर लेते हैं, ए बी सी। एंड दूसरा ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी हो गया, ए बी सी, तो ए डी ई क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, तो बेटा हमारे पास ए बी जो है किसके इक्वल था, ए डी के, है ना, तो वो ले लेंगे। फिर दूसरी साइड हमारे पास ए सी भी इक्वल दिया है आपको किसके, ए ई के, गिवन है ना ये आपको, तो गिवन ले लेंगे आप, ये गिवन है आपको। ठीक है, अब आपने ऊपर जो प्रूफ किया एंगल वो ले लेंगे, तो इसमें है हमारे पास बी ए सी। ठीक है, बी ए सी ले लो, सी ए बी ले लो, कुछ भी ले लो, ये बी ए सी इक्वल टू ई ए डी, तो ई ए डी, तो ये आपने प्रूव किया ऊपर, प्रूव्ड अबव। ठीक है, ये आ गया आपके पास ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ए डी ई के बाय कौन सा रूल लगा, ये एस ए एस रूल से। ठीक है, ये आ गया। अब आपको बेटा इसका जो पार्ट देना था वो आ गया बी सी और बी डी, तो बी सी इसी का पार्ट है और दूसरा डी ई इक्वल टू डी ई बाय किससे हुआ, ये सी पी सी टी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर अभी आप करेंगे 7, आप इसको नोट कर लीजिए। तो हो बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा आपके पास ए बी इज़ लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ इट्स मिड पॉइंट एंड डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी एंड सच दैट बी ए डी इज इक्वल टू ए बी ई एंड ई पी ए इक्वल टू डी पी बी। तो आपको फिगर दी गई है, आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ई बी पी से, और उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ए डी इक्वल टू बी ई है। चलिए तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर है आपके पास ये 7, तो ये आ गया आपके पास ठीक है, ये फिगर है आपके पास ए डी बी पी एंड ई, ये आपको दी गई है फिगर। अब जो गिवन है वो आप लिख लेंगे। इसमें गिवन है बेटा आपके पास पी इज़ द मिड पॉइंट, पी जो है मिड पॉइंट है, पी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अगर P मिड पॉइंट है तो ए पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी बी। ठीक है, फिर आपको गिवन है एंगल बी ए डी, बी ए डी इक्वल है किसके, ए बी ई, ए बी ई ये। ठीक है, ये ले लेंगे, ये इसके इक्वल आ गया ए बी ई, ये आ गया। फिर आपको है इक्वल दिया गया है ई पी ए, ई पी ए, ई पी ए ये वाला, और इक्वल है किसके हमारे पास डी पी, डी पी बी। तो प्रूव आपको करना है, प्रूव ले लेंगे आप। प्रूव है आपके पास ट्राइंगल, फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ई बी पी, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है ए डी इज इक्वल टू बी ई ये। चलिए तो इजी क्वेश्चन है, जैसे हमने पहले किया वैसे ही करेंगे। अब बेटा हमारे पास ए डी और बी ई, ए डी और बी ई, तो कौन से ट्राइंगल के पार्ट आ रहे हैं, ये ए डी बी के, ए डी पी है ना। तो ए
DP, ये और ये। तो सबसे पहले आप ये A, इसी में जो आपको ये एंगल दिए गए हैं BAD आप देख रहे हैं, BAD ये तो चलेगा इस ट्राइंगल में, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको EPA दिया है, DPB दिया है, EPA DP। तो ये जो है ADP ट्राइंगल में पूरा कवर नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, इसी ट्राइंगल, इसी एंगल को EPB को, EPA को अगर हम एडिंग कर दें EPD, तो हमारा जो एंगल है APD कंप्लीट हो जाएगा। तो वो इस ट्राइंगल का पार्ट हो जाएगा, ADP का पार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रूफ में इसी की एडिंग करेंगे। तो आप लेंगे, हमें गिवन दिया गया है EPA इज इक्वल टू है एंगल EPA है किसके इक्वल, DPB के, DPB ये गिवन दिया गया है। अब इसमें आप एडिंग करेंगे, एडिंग जैसे आपने ऊपर क्वेश्चन किया, एडिंग है आपके पास EPD ऑन बोथ साइड, बोथ साइड एडिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे साइड है बेटा ये, चलिए हमारे पास ये एडिंग किया आपने, एंगल EPA प्लस EPD इज इक्वल टू DPB प्लस EPD। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन गया EPA EPD, तो APD बन गया, क्या बन गया ये APD। और दूसरा आपके पास क्या बन गया, इसी में EPB, क्या बन गया ये EPB, ये बन गया। ओके, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। अब आप करेंगे इन ट्राइंगल जो आपको पूछा गया है DAP एंड ट्राइंगल कौन सा है ये EBP। तो बेटे इसी के पार्ट जो हमें दिए गया है AP, ठीक है, AP इक्वल है किसके, PB के, AP इक्वल है, यहाँ पे हमारे पास साइड बन रही है BP, तो BP लिख लो, यहाँ पे BP आ जाएगा, ये गिवन है आपको, ठीक है। अब दूसरा क्या है, हमने एंगल जो प्रूफ किया ऊपर इसी का है DAP। तो हमारे पास क्या है एंगल, कौन सा आया था अभी, हाँ DAP में हमारे पास एंगल आया है DPB, कौन सा आया है DPA इज इक्वल टू यही वाला एंगल है EPA। तो ये आया DP, यहाँ से DPA, तो ये आया EPB, EPB। ओके बेटा, ये आपने प्रूव किया फ्रॉम अबव से ले लें, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब हमारे पास एक और एंगल दिया गया है, वो A, ये वाला दिया गया है, तो ये ले लेंगे आप DAP इक्वल टू EBP, क्या है EBP, ये भी आपको गिवन है, ठीक है। तो ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल EBP से, बाय कौन सा रूल लगाइए ASA, कौन सा रूल लगा ASA, ठीक है बेटा, समझ आ गया ना आपको, हैं, ठीक है, क्लियर हो गया ना ये। चलिए अब आपके पास है इसी के पार्ट AD और BE, तो इसी का पार्ट है ना ये, इसी ट्राइंगल का AD और BE, तो ये क्या है CPCT से इक्वल, इसी का पार्ट है, देख लीजिए आप AD। अब यहाँ पे DA दिया गया है, दूसरा क्या है EB, ओके, तो इसी के पार्ट है ये AD और कौन सा है BE, ओके, क्लियर है बेटा, AD और BE इस तरह से है, ठीक है। तो आपने अगर यहाँ क्वेश्चन से लेना है DA तो EB ऐसे भी कर सकते हैं, और बाद में ये क्या है इक्वल, तो AD करना है AD कर लीजिए, क्या है ये DA, यहाँ से देखें DA और दूसरा EB, ओके EB, तो ये क्या है आपके पास CPCT से इक्वल आगे, ओके। तो है क्या ये, यही है ना AD और BE, क्लियर है। चलिए ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 8।
चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं बेटा वो आपको वहाँ से क्वेश्चन से जो आपके पास फिगर है उसको देख के ध्यान से देने हैं आपको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे अभी आप। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 की। ये आपको इसकी फिगर दी गई है। ये है आपके पास ए सी बी डी एम ये दिया गया है, ठीक है। चलिए और कुछ दिया गया है इसमें, हाँ। अब आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी एंड राइट एंगल्ड एट सी। तो आपको ए बी सी राइट ट्राइंगल में ये जो एंगल दिया गया है 90 डिग्री का दिया गया है और मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। तो एम जो है मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज ए बी का, तो इट मीन्स ए एम बी इक्वल हो जाएगा। सी इज ज्वाइन टू एम, सी ज्वाइन टू एम, सी को ज्वाइन किया एम तक एंड टू प्रोड्यूस टू डी सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम। ये भी पार्ट इक्वल दिए गए हैं, डी एम इक्वल टू सी एम, ओके। फिर आपको बोला गया है बेटा डी इज ज्वाइन टू बी, डी को ज्वाइन कर दिया बी के साथ, शो दैट, और फिगर बना के दे दिया आपको। 4 पार्ट जो हैं आपको शो करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है वो आप लिख लेंगे। गिवन में आपको दिया गया है जो, ठीक है। तो हमारे पास एंगल सी क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री है, ओके। फिर आपको दिया गया है ए बी इक्वल है ए एम, सॉरी ए एम किसके इक्वल है, बी एम के। फिर सी एम जो है इक्वल है एम डी के, ठीक है। सी एम किसके इक्वल है, एम डी के। अब अगर हम देखें जो सी एम है तो वो क्या है, हाफ ऑफ सी डी। अगर ये इक्वल हुए पार्ट बेटा तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सी डी हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो प्रूफ करना है वो आप ले लेंगे। टू प्रूफ में आपको लेना है, फर्स्ट पार्ट है आपके पास ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ट्राइंगल बी एम डी। सेकेंड पार्ट है आपके पास, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी बी सी इज़ अ राइट एंगल, ठीक है। थर्ड है आपके पास ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी बी। फिर फोर्थ पार्ट है आपके पास सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। ये 4 चीज़ें जो है आपको इस क्वेश्चन में देनी है, ओके। तो आप नोट करिए इसको। चलिए फर्स्ट बेटा हमारे पास है, फर्स्ट है ए एम सी बी एम डी, ए एम सी बी एम डी। तो यही ले लेंगे फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, ठीक है। तो बच्चों जो जो पार्ट आपको गिवन है वो ले लेंगे। ए एम है आपके पास इक्वल टू बी एम, गिवन है ये आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास सी एम इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास कौन सी साइड आ रही है, ये सी एम। अब ए एम सी है, दूसरा है बी एम डी। तो एम सी किसके इक्वल आ रही है, बी एम के, सॉरी एम डी के। एम सी किसके इक्वल आ रही है, एम डी के। ये गिवन है आपको, ठीक है। और आपका बेटा जब आपके पास 2 साइड इंटरसेक्ट करती हैं तो ये कौन सा एंगल हो जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ए एम सी इक्वल टू बी एम डी, कौन सा एंगल हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। चलिए फिर ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी एम डी से बाय कौन सा रूल लगाइए, एस ए एस रूल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है आपके पास, अब यहाँ से ही आप देखेंगे
अगर ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके अदर पार्ट क्या हो जाएंगे, वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो अगर हम ये ले लें डी और ये वाला एंगल C, तो हमारे पास आ गया BD, यहाँ पे नहीं, इस साइड तो हमारे पास ACM इक्वल टू किससे हो जाएगा, BDM से। तो ये क्या है, CPCT। ठीक है, ये आ गया कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, बट बेटा अगर देखा जाए तो ये दोनों के दोनों एंगल, अगर हमारे पास ये DC ट्रांसवर्सल अगर देखें तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, अल्टरनेट एंगल। तो आप लिखेंगे एज दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं दोनों, तो क्या लिख सकते हैं आप, ACM इज इक्वल टू BDM, क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बच्चे अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए तो DB पैरेलल हो जाएगा AC के, तो DB क्या हो जाएगा, पैरेलल AC। ठीक है, अगर DB पैरेलल है AC के तो हमारे पास BC को हम क्या ले लें, ट्रांसवर्सल ले लें। ठीक है, अगर DB पैरेलल AC है तो BC क्या ले लें, BC इज द ट्रांसवर्सल। अगर BC को ट्रांसवर्सल ले लें तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो एंगल है उनका सम क्या होता है, 180। तो आप लिखेंगे एंगल DBC प्लस ACB इज इक्वल टू 180। क्या लिखेंगे, रीज़न देना है, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो उसका सम क्या होता है, 180। ओके बेटा, तो अब हमारे पास ACB दिया हुआ है 90, तो DBC कितना आ गया, बोलो, DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 90, क्योंकि C एंगल आपका दिया ना 90 ये, तो ये आ गया DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, हो गया प्रूफ। सेकंड पार्ट आपका, सेकंड पार्ट आ गया आपका, प्रूफ हो गया ये। ठीक है, अब आप करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल दिए जाते हैं वही ट्रायंगल आप ले लेंगे। ठीक है, चलिए, ये तो नहीं मिटा सकते अभी, ये भी नहीं मिटा सकते क्योंकि आपको चाहिए ये, यहाँ से मिटा सकते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, चलिए बच्चे, अब जो ट्रायंगल पूछा गया सेकंड पार्ट वही ले लेंगे थर्ड पार्ट में। तो वो है इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। अब DCCB ये वाला है और ACB ये वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास, अब यहाँ पे DBC आप ऊपर प्रूफ करके आए, तो DBC इक्वल टू ACB, ईच क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, सेकंड हमारे पास है इसका BC, साइड ले लेंगे आप, BC इक्वल टू CB, कॉमन आ गई। अब बच्चे एक और चीज़ आप लेंगे, कौन सी, ये हो गया। अब DC और AD, ये तो नहीं, आप बाद में देंगे आप ये। यस, अब हमारे पास एक एंगल आ गया, एक साइड आ गया, और DB ये वाली साइड जो है ना, आपने फर्स्ट पार्ट किया, ये वाला फर्स्ट पार्ट आपने प्रूव किया, तो यहाँ पे हमारे पास देखो AC इसी की साइड है और BD इसी की साइड है, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएंगे
और ये ऊपर आप फर्स्ट में प्रूफ दे देंगे, ठीक है। AC इक्वल हो गया किसके, BD के, तो फ्रॉम वहाँ से ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें क्या है, BD है, सॉरी क्या है वो, BD, ये BD आ गया और AC, तो आप ले लेंगे बेटा। यहाँ से हमारे पास ऊपर से BD आ गया था, प्रूफ हो गया था, तो आपके पास DB इक्वल टू, यहाँ पे DB बन रहा है साइड और क्या बन रहा है, AC, तो AC, तो इसको क्या लेंगे, प्रूव्ड अबव, ओके। ये आप ऊपर प्रूफ कर देंगे कौन से पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। प्रूव्ड अबव हो गया, तो हमारे पास ये क्या आ गया, साइड एंगल साइड, तो हमारे पास ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB बाय साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। अब साइड एंगल साइड रूल से ये इक्वल हो गया, तो क्या इसके CPCT पार्ट से आप ये दे सकते हैं DC इक्वल टू AB, तो ये आ जाएगा आपके पास DC इक्वल टू AB, फोर्थ पार्ट हो रहा है ये आपका प्रूफ, ठीक है। अब हमने देखा जो DC है, CM जो क्या है, हाफ ऑफ DC, तो यहीं से अगर हम निकालें CM, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 2CM इक्वल टू CD हो गया, ठीक है। 2CM किसके इक्वल हो गया, CD के, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2CM इक्वल टू AB, ठीक है। अब हमारे पास CM जो है AB और 2 इधर आके डिवाइड कर देगा, तो ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया, ठीक है। तो होप आपको वीडियो समझ आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।